नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो सब्सक्राइबर्स की डिमांड पर लाया गया टॉपिक है। कई सब्सक्राइबर्स ने मुझसे ये क्वेश्चन किया है और बहुत बार ये क्वेश्चन आया है कि क्या आप कुर्ती में लूजिंग ऐड करते हैं या आप बिना लूजिंग ऐड किए कुर्ती बनाते हैं। अगर आप लूजिंग ऐड करते हैं तो वो कितनी लूजिंग होती हैं। तो आज मैं इसी डाउट को आपके क्लियर करूंगी कि क्या कुर्ती में लूजिंग देनी जरूरी है या बिना लूजिंग के भी हम बना सकते हैं। तो पहले समझिए लूजिंग का काम क्या होता है और लूजिंग देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। अब देखिए, जब हम लोग किसी भी बॉडी का मेजरमेंट लेते हैं तो वो एकदम फिटिंग वाला मेजरमेंट होता है। तो जैसे आप ये एग्जांपल से समझिए, ये नोटबुक है। अगर मैं इसका एक मेजरमेंट ले रही हूं, मैंने इसका एक कवर बनाना है सपोज, तो मैंने ये मेजरमेंट लिया तो ये 18 इंच आया। अब अगर मैं 18 इंच के हिसाब से ही कवर बना दूंगी तो वो तो इसमें फिट ही नहीं आएगा, वो इसको बहुत टाइट होगा और थोड़ा सा भी अगर मैंने कहीं पे खींचा तो वो फट जाएगा। इसी तरह से हमारी बॉडी भी होती है कि जब हम लोग मेजरमेंट लेते हैं तो वो एक फिटिंग का मेजरमेंट होता है और अगर हम एग्जैक्ट उसी नाप का ही कुर्ती बना देंगे तो वो हमें फिटिंग में प्रॉब्लम देगा, तो वो हमें टाइट होगा और टाइट होने की वजह से हम कोई भी मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। अगर हम हाथ उठाएंगे तो हाथ खींचेंगे, उठते बैठते हमारी कुर्ती खींचेगी और फट भी सकती है। तो इसी वजह से हमें कुर्ती में लूजिंग ऐड करनी बहुत ही जरूरी होती है। अब ये लूजिंग कितनी ऐड करनी चाहिए, तो इसके लिए मैं आपको चार्ट प्रोवाइड करवाती हूं और वो आपने जैसे जैसे मैंने बताया है ना वैसे ही आपने वो कुर्ती में लूजिंग ऐड करनी है और यकीन मानिए आपकी फिटिंग बहुत अच्छी आ जाएगी। अब एक चीज और, जब हम कुर्ती में लूजिंग ऐड करते हैं तो आपने ये ध्यान रखना है कि बॉडी मेजरमेंट एकदम टाइट लिया हो, टाइट इन द सेंस फिटिंग वाला लिया हो। उसमें आपने लूजिंग मेजरमेंट लेते वक्त आपने लूजिंग ना ऐड की हो। अगर आपने मेजरमेंट लेते वक्त भी लूजिंग ऐड कर दी और उसके बाद आपने बाद में भी लूजिंग ऐड कर दी तो आपकी कुर्ती की फिटिंग सही नहीं आएगी। क्योंकि कई बार क्या होता है, कुछ लोग बॉडी का मेजरमेंट लेते वक्त ही 2 फिंगर्स या 3 फिंगर्स की लूजिंग ले लेते हैं, तो वो नहीं करना है। अब मैं भी कई बार ऐसा करती हूँ कि कस्टमर का नाप लेते वक्त 2 फिंगर्स का मार्जिन लेके कर लेती हूँ, तो उस टाइम पे मुझे ये याद होता है कि मैंने लूजिंग ऑलरेडी ऐड कर ली है। तो आप क्या कीजिए, आप अगर बिगनर्स हैं तो आपने सिंपल कुछ नहीं करना, जैसा बॉडी का मेजरमेंट आ रहा है फिटिंग वाला आपने वही मेजरमेंट लेना है। क्योंकि ऐसा ना हो पहले आप लूजिंग ले लो बाद में आप भूल जाओ और फिर लूजिंग ऐड कर दो तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो आपने जो बॉडी का मेजरमेंट है आपने वही मेजरमेंट आपने उठाना है। अब उसके बाद ऐड कैसे करना है। अब ये देखिए, ये हमारा है कुर्ती लूजिंग चार्ट। अब ये कुर्ती लूजिंग चार्ट क्या है, ये WH क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। जैसे ये चेस्ट लिखा हुआ है, चेस्ट तो आपको समझ आ रहा है, ये फिटिंग है, ये लूज है, ये वेरी लूज है। अब इसका मतलब क्या है, जब भी ये W का मतलब होता है वेस्ट, कमर, और ये हिप। ठीक है, मतलब कोई भी साइज हो, चाहे आपकी चेस्ट 40 की हो, चाहे आपकी चेस्ट 28 इंच की हो, कमर आपकी 30 इंच की हो, कोई भी साइज हो, एनी साइज। तो अगर आप फिटिंग वाला कुर्ता पहनना चाहते हैं, फिटिंग वाला कैसे, मतलब कि जिसमें आपकी बॉडी मूवमेंट अच्छी हो जाती है और आपकी कुर्ती की शेप भी अच्छी आती है, तो उस केस में आपने क्या करना है, आपने 2 इंच ऐड करना है। अब ये 2 इंच कहाँ ऐड करना है और कैसे ऐड करना है वो मैं आगे बताती हूं। तो 2 इंच ऐड करना है। अब अगर किसी पर्सन को थोड़ा सा लूज पहनना पसंद है तो आप
3 इंच ऐड करेंगे, ठीक है। अगर तो फिटिंग चाहिए, प्रॉपर फिटिंग जिसमें आपकी मूवमेंट भी आराम से हो सके, तो 2 इंच, और अगर थोड़ा सा और खुला चाहिए रेगुलर फिटिंग की तरह, तो वो 3 इंच आपके ऐड करेंगे हर जगह पर। और वेरी लूज का मतलब है, कुछ लोग कहते हैं कि मुझे बहुत ही खुले खुले से कुर्ते पहनने पसंद है, तो इन दैट केस आप 4 इंच प्लस करेंगे। अब ये प्लस करना कहाँ कहाँ है, तो ये हम जो ऐड करते हैं, तो ये हम ऐड करेंगे चेस्ट में, वेस्ट में और हिप में, इन तीनों चीजों में। अब कई बार क्या होता है, हमने फुल चेस्ट भी ली होती है और अपर बस्ट भी ली होती है, अपर चेस्ट भी ली होती है, तो अगर दोनों आपने ली है ना, तो दोनों में ही आपने ऐड करना है। अगर आपने एक से लेकर बना रहे हो तो आपने एक में ही ऐड करना है। तो इसमें भी +2 होगा, इसमें भी +2 होगा, इसमें भी +2 और इसमें भी +2 होगा, ठीक है। तो ये सभी जगह पर आपके +2 होंगे। अगर आपको लूज पहनना पसंद है तो ये +2 की जगह पे आपने कितना प्लस कर देना है, +3 इंच कर देना है इन चारों में। और अगर वेरी लूज पहनना है तो हर एक में 4 इंच आप प्लस कर देंगे, ठीक है। ये हमारा हुआ लूजिंग करने का। अब इसमें लूजिंग करने का तरीका क्या है, देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये रॉन्ग वे राइट वे, मतलब ये वाला जो तरीका है वो गलत है, ये वाला सही है। पहले मैं समझाती हूं करना कैसे है। जैसे मान लीजिए मेरी जो चेस्ट है, मैं चेस्ट ले लेती हूं, चेस्ट में ले लेती हूं 32, ठीक है, और वेस्ट में ले लेती हूं 30, और मैं हिप ले लेती हूं 36। अब मुझे अगर इसमें फिटिंग वाली ही पसंद है तो मैं क्या करूंगी, 2 इंच 2 इंच 2 इंच पहले ऐड करूंगी, ठीक है। तो कितना आया मेरे पास, 34, 32, 38। ये अब मेरे पास साइज हो गए। अब इन साइज का कोई काम नहीं है, समझ गए मेरी बात। अब हमने इसको डिवाइड करना है 4 से, तो जब मैं इसको 4 से डिवाइड करूंगी तो मेरे पास आएगा 8.5 इंच। इसको जब मैं डिवाइड करूंगी तो आएगा 8 इंच, और इसको जब मैं डिवाइड करूंगी तो आएगा 9.5 इंच। तो इस तरह से हमने डिवाइड करके ये वाली फिटिंग के निशान लगाने हैं। ये जो हमारा वे है ये सही तरीका है। अब कई बार लोग क्या करते हैं, जैसे 32 चेस्ट है, इसको पहले डिवाइड कर देते हैं 4 से, तो कितना आया 8 इंच। अब इसमें ऐड करते हैं 2 इंच की लूजिंग, तो वो कितना बन गया 10 इंच। अब आप देखिए कहाँ आप लूजिंग डालकर फिटिंग दे रहे हो 8.5 इंच की, और इस तरह से कर रहे हो तो आपका जो आंसर आ रहा है वो 10 इंच। तो 10 इंच पर आप मार्क कर रहे हो तो 1.5 इंच का फर्क आ रहा है, टोटल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अब आप ये समझिए, जैसे ये कुर्ती है, इस तरह से हमारी कुर्ती होती है, यहाँ से आर्म होल एंड देन इस तरह से यहाँ से मार्जिन इस तरह से होता है, ठीक है। अब आप ये समझिए, अगर एक साइड में ये 1.5 इंच इतना खुला है, अभी तो मार्जिन अलग ले लो, ये 1.5 इंच यहां से खुला, बैक साइड से भी 1.5 इंच खुलेगा, यानी कि एक साइड से कितना खुल गया 3 इंच। सेम चीज यहां पर होगी 3 इंच, यानी कि आपकी कुर्ती 6 इंच खुली बनी है, समझे मेरी बात। तो 6 इंच अगर खुली बन रही है तो वो तो आपके साइज की ही नहीं है एक तरह से कुर्ती। तो ये वाला वे जो है वो गलत तरीका है, हमने इस तरह से नहीं करना है कि पहले डिवाइड नहीं करना है, हमने पहले ऐड करनी है लूजिंग, उसके बाद हमने क्या करना है डिवाइड करना है। अब जब आप ऐसे करेंगे ना तो देखिए क्या हो रहा है। अब पहले आपका कितना आ रहा था, अगर आप 32 को डिवाइड करते 2 से तो 8 आ रहा था, 8 पे आप निशान लाए, अब कितना आया है 8.5। तो आधा इंच यहां से, आधा 1 इंच इधर 1 इंच इधर, हार्डली 2 इंच की ही कुर्ती आपकी खुली, और उतने जो फिटिंग है वो एकदम सही आएगी, ठीक है। तो इस तरह से आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी और कुर्ती की फिटिंग बहुत अच्छी होगी। बट अगर आप ऐसे करेंगे तो ये वे गलत है, ये इस तरह से आपने नहीं करना है। लूजिंग जब भी हम करते हैं तो पहले ऐड किया जाता है, उसके बाद ही हम डिवाइड करते हैं। तो आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। तो अभी हमने ये सीखा कि हमें सिंपल कुर्ती में
लूजिंग कैसे ऐड करनी है और लूजिंग क्यों जरूरी है। अब मान लीजिए किसी की कुर्ती लाइनिंग वाली हो। लाइनिंग वाली का मतलब होता है जब हम कुर्ती के नीचे वो कपड़ा लगाते हैं ना, ऊपर का जॉर्जेट हो या कोई भी जैकॉर्ड हो या कोई भी स्टफ का हो, तो हमने जब नीचे लाइनिंग लगानी है मतलब अस्तर लगाते हैं जिसको हम कहते हैं, तो उस केस में जो लूजिंग हम देते हैं वो अलग हो जाती है। उस टाइम पर आपने ये वाली लूजिंग नहीं देनी है। और ये भी सभी साइजेस के लिए है, मतलब चेस्ट, वेस्ट, हिप और कोई भी साइज हो तो यही लूजिंग हमने देनी होती है। तो अगर लाइनिंग वाली आपकी कुर्ती है तो अगर आपने फिटिंग वाला पहनना है तो आप 3 इंच ऐड करेंगे, ठीक है, सभी जगह पर। और अगर आपने थोड़ा सा लूज पहनना है तो आप 4-4 इंच ऐड करेंगे। और अगर आपने बहुत ज्यादा लूज पहनना है तो 5 इंच ऐड करेंगे। अब जैसे ये देखिए, अब मैं इसी का ही एग्जाम्पल ले लेती हूं। जैसे कि चेस्ट मेरी कितनी है, चेस्ट में ले लेती हूं 32 और वेस्ट में ले लेती हूं 30 और हिप में ले लेती हूं 36। अब मैंने ये मान लिया कि ये जो मेरी कुर्ती है ये लाइनिंग वाली कुर्ती है और मुझे थोड़ा सा लूज पहनना पसंद है, तो मैं क्या करूंगी, इसमें 4 इंच प्लस कर दूंगी। 4 इंच क्यों प्लस किया मैंने, ये देखिए, क्योंकि मुझे लूज पहनना पसंद है, मैं लूज पहन रही हूं। मुझे वेरी लूज, बहुत खुला डुला नहीं चाहिए, बट मुझे खुला चाहिए थोड़ा सा, तो मैंने 4-4 इंच प्लस किया। मुझे लाइनिंग वाली कुर्ती में फिटिंग नहीं चाहिए तो मैं थोड़ा सा लूज पहनना पसंद करूंगी, तो मैंने 4-4 इंच प्लस किया। ये मैंने इस तरह से कर दिया। अगर आपको फिटिंग चाहिए तो आप 3-3 इंच प्लस कर दीजिए। फिटिंग वाली कुर्ती वैसी होती है जैसे हम लोग मोस्टली वेडिंग्स में या हम कोई फंक्शन में एकदम प्रॉपर फिटिंग वाले पहनते हैं ना, कि शेप अच्छी होती है, उस टाइप की फिटिंग होती है और हमें मूवमेंट करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो वो फिटिंग मतलब ऐसा नहीं है कि आप फंसी जाओगे, फिटिंग मतलब गुड फिटिंग, आपकी बॉडी को जो आरामदायक फिटिंग होती है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, जब हम इसको प्लस करेंगे तो 32 + 4 कितना हुआ, 36, ये कितना हो गया 34 और ये कितना हो गया 40। अब इनका कोई काम नहीं है, अब हमने इनको यूज करना है, तो इसको डिवाइड करेंगे 4 से। तो अब हमारी जो चेस्ट आएगी वो आएगी 9 इंच और जो हमारी ये क्या कहते हैं वेस्ट आएगी वो आएगी 8.5 इंच और जो हिप आएगी वो आएगी 10 इंच। हम ये वाले मार्किंग करेंगे, ठीक है। आपको समझ आ रहा है कि पहले हमने ऐड करना है उसके बाद डिवाइड करना है, इस चीज को आप याद रखिएगा। अगर आप बाद में ऐड करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, तो कुर्ती की फिटिंग भी सही नहीं आएगी, इसीलिए पहले ऐड करना है। तो ये हमारा है कुर्ती का लूजिंग चार्ट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्टार्टिंग में ही स्क्रीनशॉट ले लिया है और वीडियो को अगर अच्छे से नहीं ध्यान से देखा है तो वीडियो को जरूर एक बार ध्यान से दोबारा देखिएगा कि कहीं आपने कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट तो नहीं मिस कर दिया है। और हमेशा जब भी कोई चार्ट वाली वीडियो आती है तो पहले आप अच्छे से ध्यान से वीडियो को देख लीजिए, समझ लीजिए, ताकि आपका कोई भी पॉइंट मिस ना हो। और रही बात चार्ट की, उसके तो स्क्रीनशॉट मैं लास्ट में आपको प्रोवाइड करवाई देती हूँ, लास्ट में आपके लिए टाइम देती हूँ कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सके, ठीक है। होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अब आपका लूजिंग से रिलेटेड कोई डाउट नहीं होगा, फिर भी अगर कोई डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप फ्री है, जब मर्जी आप मुझे कमेंट करके कोई भी चीज पूछ सकते हैं, आपको उसका रिप्लाई डेफिनेटली मिलेगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि आपको मेरी आने वाली सारी वीडियोस की इंफॉर्मेशन टाइम पर मिलती रहे। तो अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, धन्यवाद।